अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। आज ये अपना पेज नंबर है 262। यहां से वेद का केंद्रीय विचार है अज्ञान के अंधकार में से सत्य की विजय करना और साथ ही सत्य की विजय द्वारा अमरता की भी विजय कर लेना। क्योंकि वैदिक ऋतम, जहां ऋतम सत्य, जहां मनोवैज्ञानिक विचार है वहां आध्यात्मिक विचार भी है। यह ऋतम सत्ता का सच्चा सत, सच्ची चेतना, सच्चा आनंद, सत चित और आनंद है, जो इस शरीर रूप पृथ्वी, इस प्राण शक्ति रूप अंतरिक्ष, इस मन रूप सामान्य आकाश या द्यौ से परे है। शरीर पृथ्वी के रूप में, प्राण शक्ति है जो द्यौ और पृथ्वी इन दोनों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है, इन दोनों को जोड़ती है। ये अंतरिक्ष है। इस मन रूप सामान्य आकाश या द्यौ से परे है। सामान्य आकाश या द्यौ से परे है। कौन है परे? ऋतम। ऋतम है सत्ता का सच्चा आनंद और चेतना और सत, सत चित आनंद इस लोअर ट्रिप्लिसिटी से परे है। हमें इन सब स्तरों को पार करना है जिससे कि उस पराचेतन सत्य के उच्च स्तर तक पहुंच सकें जो देवों का स्वकीय घर है। तो अग्नि के बारे में स्वेदमे, जैसे इसके अंदर हम स्वेदमे, ये यहाँ वर्धमानम स्वेदमे, अग्नि के विषय में या अलग अलग देवताओं का, उनका सबका स्थान एक ही है। जो पराचेतन चेतना है, सुपर कॉन्शियंट है, सारों का घर वहां है। जो देवों का स्वकीय घर है और अमृतत्व का आधार मूल है, वहीं हमको सारों को पहुंचना है। यही स्वह का लोक है जिस तक पहुंचने के लिए अंगिरसों ने अपनी आगे आने वाली संततियों के लाभार्थ मार्ग ढूंढा है। तो अंगिरस का अर्थ हमारे वो पितर, पूर्व पितर जो आगे गए हैं, हमारे लिए उन्होंने हमारे लाभार्थ, संततियों के लाभार्थ मार्ग ढूंढा है और खाली ढूंढ के छोड़ नहीं दिया। वो उपस्थित हैं आपको गाइड करने के लिए। आप यदि अभीप्सा करते हैं, वो हैं आपको जो हाथ देते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि जो आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ग्रो कर गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो अभी अपने
बाल्यकाल के अंदर ही हैं, तो नवजन्म जन्म जो ग्रहण कर रही हैं, उसके अंदर उनको कुछ ऐसी गाइडिंग सत्ताएं हैं जो हेल्प करती है कि इस कंडीशन में ये जन्म ले तो ठीक रहेगी, इस परिवार में, इस परिवेश में, इस माहौल के अंदर, इस रूप में। तो ये सारा जो विकास है, ये हम सोचते हैं ये ऐसे कैसे, ये ऐसे नहीं है, आर्बिट्रेरीली नहीं है ये। इसके पीछे ये सारी सत्ताएं हैं जो हमको हेल्प कर रही हैं। इस पूरी यात्रा के अंदर सारा प्रयास ये है कि हम अपने वर्तमान मिथ्यात्व या जो भी अवस्था हमारी है, उससे हमारे स्वेद में हमारा अपना सच्चा स्थान वो ही है, हमारा स्वकीय घर वो है जहां वापस पहुंचना है। अंगिरस एक साथ दोनों हैं। क्या है? एक तो दिव्य दृष्टा जो देवों के विश्व संबंधी तथा मानव संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं, और दूसरे उनके पार्थिव प्रतिनिधि। पृथ्वी के ऊपर जो दृष्टा, एक तो दिव्य दृष्टा और एक पार्थिव प्रतिनिधि, यहाँ पूर्वज पितर, मनुष्य के ही ऐसे पूर्णता प्राप्त लोग, परफेक्शन, साधना के द्वारा जो आगे चले गए मार्ग के ऊपर, ऐसे लोग जिन्होंने सर्वप्रथम वह ज्ञान पाया था जिसके वैदिक सूक्त गीत हैं। वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो वेदों के अंदर एनकाउच्ड है, उसके अंदर है, निहित है उसके अंदर, उन गीतों के अंदर, मतलब वैदिक ऋचाओं के अंदर। जिन हमारे पूर्वजों ने ये पाया, वो अंगिरस की संज्ञा उसको ये देते हैं, संस्मरण है और फिर से नवीन रूप में अनुभव करने योग्य सत्य हैं। 7 दिव्य अंगिरस अग्नि के पुत्र या अग्नि की शक्तियां हैं, दृष्टा संकल्प की शक्तियां हैं, और यह अग्नि है दिव्य शक्ति की, दिव्य ज्ञान से उद्दीप्त वह ज्वाला जो विजय के लिए प्रज्वलित की जाती है। भृगुओं ने तो पार्थिव सत्ता की वृद्धियों, उपचयों में छिपी हुई इस ज्वाला को ढूंढा है, पर अंगिरस इस ज्वाला को यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित करते हैं, और यज्ञ के यज्ञीय वर्ष के काल विभागों में लगातार जारी रखते हैं। जो काल विभाग उस दिव्य प्रयास के काल विभागों के प्रतीक हैं, जिसके द्वारा सत्य का सूर्य अंधकार में से निकालकर पुनः प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर अब ये कह रहे हैं यज्ञीय वर्ष, यज्ञ को यज्ञीय वर्ष। अब यज्ञ का कौन सा वर्ष हुआ? अब इसके अंदर ये, यदि इसका कालखंड इतिहास ये बनाए कि 1 वर्ष या इतना वर्ष यज्ञ किया, तो वो इसका वो अर्थ नहीं है। जब आप साधना अपनाते हैं, आप साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, इसमें जो काल विभाग हैं आपके सामने, जो कालखंड किस किस तरीके के आएंगे, और उसके एक अपना चक्र है। सूर्य जैसे भी वर्ष किससे बन रहा है? पृथ्वी जब एक पूरा चक्कर निकाल लेती है, उसका वो वर्ष है। हर ग्रह का अपना एक वर्ष है, तो पूरा एक वर्ष है। इसके अंदर जब साधना आप अपना रहे हैं, तो इसके अपने खुद के वर्ष हैं। तो काल विभाग उस दिव्य प्रयास के काल विभागों के प्रतीक हैं। दिव्य प्रयास जो आपका है, उसके अंदर आने वाले जो काल विभाग हैं, उनका प्रतीक है, जिसके द्वारा सूर्य, सत्य का सूर्य अंधकार में से निकालकर पुनः प्राप्त किया जाता है। तो इतने वर्ष आपने ये यज्ञ किया। वर्ष का मतलब जो भौतिक सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर निकालती है, वो वर्ष नहीं, जिसके अंदर सारी तरीके की ऋतुएं आएंगी। ये मार्ग के ऊपर आपके आनंद के भी काल हैं, तो पतन के भी काल हैं, अंधकार के भी हैं, ऑब्सक्योरिटी के भी हैं। इन सारों से आप यात्रा करते रहते हैं, करते रहते हैं, और धीरे धीरे जब आप पीछे देखते हैं, अच्छा 1 वर्ष का समय हो गया, हमने भी अपना ये यज्ञ शुरू किया, मान लीजिए इसको कितना लंबा, 1 वर्ष लगभग होने आया है, मेरे ख्याल से हो ही गया होगा। पर इस 1 वर्ष के अंदर यदि आप ये देखें, तो यदि ये प्रयास न किया जाता, जिसको हम कहें महत् प्रयास ये हुआ, जिसमें जिन्होंने भी जितना अंतरंग तरीके से इसमें प्रवेश करने का प्रयास किया, उतना वो अपने आप को 1 वर्ष के अंदर बिल्कुल अलग पाते हैं।
ये वर्ष तो यूं भी बीत जाता। भाई तारीखें हैं वो कैलेंडर की, तो आप चाहे ना चाहे वो तो अपनी गति से चेंज होती रहेंगी। पर ये जो वर्ष आपका हुआ, ये आपके जीवन के अंदर जो वर्ष बीते हैं और आगे आने वाले जो हैं, उनका पूरा प्रारूप चेंज हो जाएगा। आप कितनी आज प्रगति करते हैं, वो आपके आगे आने वाले समय के अंदर सारे प्रारूप को चेंज कर देगा। आज की आपकी जो संभावनाएं हैं, जो आपने आज उपलब्धि की है, वो आपके भावी जो आने वाले समय के ऊपर अपनी छाप, अपनी प्रभाव, वो सारी, जैसे बच्चा बचपन के अंदर क्या शिक्षा लेता है, वो सारे जीवन उसको प्रभावित करती है। यदि बहुत अच्छी, सुंदर यदि उसको शिक्षा मिली है, बैकग्राउंड मिला है, तो कितनी कितनी चीजों से उसका बचाव हो जाता है और जीवन कितना सुखद तरीके से, भव्य तरीके से, वैभवशाली तरीके से जाता है। और वहीं यदि फसल आपने कांटों की लगा दी, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये यज्ञ, ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सतत ये चलता रहे तो ये वर्ष इस तरीके से, हमारे जितने वर्ष बीते हैं वो यज्ञ में बीते। वर्ष बनता है आपके दिनों से, महीनों से, ऋतुओं से, घंटों से, एक एक मुहूर्त। अगर हर मुहूर्त हम इस एस्पिरेशन को कैरी करते हैं, उसको टेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं, तब जाके पूरा दिन बनता है। उस दिन से फिर बाद में आपका सप्ताह बनता है, उससे महीना बना। इस तरीके से मतलब हर क्षण यदि हम इस चेतना में रहने का प्रयास करें, तो धीरे 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 आप ये पाएंगे, ये वर्ष आपका यज्ञ ये बीतता है तो अगले वाले के लिए और ज्यादा संभावनाएं खोल देगा, जो हमारी कल्पना से परे हैं। तो इसके अंदर जो वेद के अंदर जितनी भी चीजें, इन्होंने कालखंड को भी एक प्रतीक के रूप में ले लिया, खाली भौतिक चीजों को ही नहीं। इसमें यह भी देखने की हमको आवश्यकता है कि उन्होंने छोटी से छोटी चीज को प्रतीकात्मक रूप में लिया, ऋतुओं को किस रूप में लिया, हर चीज को, कि नदी है उसका इन्होंने सरस्वती। अब यूं तो भौतिक नदी क्या कर सकती है, ये क्या फंक्शंस हो सकते हैं उसके। ठीक है, जल बह रहा है, जहां जहां सिंचित करता है उसको हरा भरा कर देता है, या उसके साथ आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, जो भी आप जल के साथ कर सकते हो। पर यहां जो एट्रीब्यूट उसके साइकोलॉजिकल देने हैं, वो तो बहुत गंभीर हैं, डीपर हैं। अग्नि, यूं तो आप अग्नि का विशेष क्या कर सकते हो, पर इसके अंदर तो इन्होंने सब कुछ ही कर दिया। पूरा वेद ही इर्द गिर्द घूमता है इसके। ये देखिए आप, श्री अरविंद ने एक पूरा वॉल्यूम डेडिकेट कर दिया, हिम्स टू द मिस्टिक फायर। तो जितने भी इसके अंदर रूपक इन्होंने लिए हैं, ऋतुओं का, काल विभाग का, सूर्य चक्कर निकाल रहा है उसका, आपके पूरा एक वर्ष आ रहा है, वैदिक यज्ञ तथा इसके प्रमुख तत्व, ये अपन कर चुके हैं। ये जो है वैदिक यज्ञ तथा इसके प्रमुख तत्व, ये लगभग जो है, ये हम पहले उसमें 15वें वॉल्यूम में और 16वें का उसमें जो फॉरवर्ड है, प्राक कथन जो लिखा है श्री अरविंद ने, उसके अंदर भी ये पूरा आया है। हालांकि जो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स, जो ऋषि थे, उनकी जो डॉक्ट्रिन थी, उनका सिद्धांत क्या था, वो हमने इस संचयन में नहीं लिया। बाकी वो बहुत सुंदर है, इस पुस्तक में जरूर है। जो वैदिक युग आपके हाथ में है उसके अंदर ये है, डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स। ये बहुत सुंदर है, ओवरव्यू देता है पूरे वेद का, एक व्यापक तरीके से ओवरव्यू प्रदान करता है, डॉक्ट्रिन दे देता है, मिस्टिक्स की क्या डॉक्ट्रिन रही, उनका क्या सिद्धांत रहा, वो व्यापक तरीके से दे देता है। आप चाहें तो इस टाइटल से इसमें आप देख सकते हैं, वैदिक युग आपके हाथ में है, समय से आप देख लेंगे। ये मैं पढ़ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक सेंटेंसेस ठीक हैं, कोई बात है इसके अंदर किसी के भी, हाँ, रविकांत एक जी? बात है भैया। हाँ जी। हाँ, हमें इन सब स्तरों को पार करना है, तो त्रिगुण सत्ता को लगता है बोला जा रहा है, इसका है मतलब जी, क्या होगा? क्या क्या बताया? पहले पैरा में है, पहले पैरा के छठी लाइन में है, तो शरीर, प्राण और मन, ये स्तरों को पार करना है। हम्म। हमें इन सब स्तरों को पार करना है, इसका मतलब क्या होगा? भाई शुरू के अंदर व्यक्ति घोर तामसिक स्तर के ऊपर होता है,
फिर बाद में राजसिक स्तर के ऊपर आता है। फिर माइंड के स्तर के ऊपर तो मनुष्य जाति अभी प्रतीत होती ही नहीं। जितना सारा प्रयास है, चाहे विज्ञान का हो या किसी का भी हो, वो सारा प्रभावित है आपके शरीर से और प्राण से। तो आप इसी स्तर के ऊपर तो कितना भौतिक सुख साधन और पहुंचा दिया जाए आपको। सारी शिक्षा किसके इर्द गिर्द? आपके भीतर अंतरात्मा है, इसको लेके तो शिक्षा कहीं कम नजर आती है। इसलिए एक दो इन्होंने विभेद कर दिए, या तो आप बिल्कुल आध्यात्मिकता के अंदर चले गए, या आपने ये कह दिया कि ये जगत तो इसी तरीके का है, पलायन वृत्ति हो गई। तो मन भी अभी तक अपने सच्चे वैभव के अंदर यहां कहां काम कर रहा है? क्योंकि नीचे से आप मन के बिल्कुल तटस्थ तरीके से अभी बैठे हैं, कुछ न कुछ कामना उठी आएगी। मन एक ऐसी सीट है आपकी, तो इसलिए गीता पहले कह रही है तामसिक, उससे उठो राजसिक के ऊपर, राजसिक से फिर बाद में उठो सात्विक के ऊपर। और सात्विक पे भी आप वास्तव में नहीं उठ सकते जब तक कि उससे ऊपर की सीट आपके पास न हो। उससे ऊपर का विधान जब तक नहीं होता, मन हम जिसको प्रॉपर माइंड, माइंड है जो इनसे नीचे वाले, इंद्र इसका जो है देवता है, जो शरीर और प्राण के माध्यम से, यहां तो सारी आध्यात्मिकता, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता भी है, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? मेरे को ये शक्ति मिल जाए, मेरी साधना हो जाए, मेरा ये हो जाए। तो ये अगर मैं का आपका जो है, ये ग्रंथि ही इतनी प्रबल है और इसके अंदर है उल्टा काम, ये ही ग्रंथि को आपको खोलना है। भाई मैं एक वास्तव में मेरे सच्चे स्वरूप में क्या हूं? स्पेशली यदि इस संस्कृति में हम हैं, तो वेदांत तो ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि। यही बात विवेकानंद जी कह रहे हैं। और यहां सारा प्रयास इसके ऊपर है कि हम कैसे शारीरिक सुख साधन, टोटल सारा प्रयास आप शिक्षा के अंदर, आप मतलब जितनी नीतियां हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। सरकार जितनी भी नीतियां, जो इतना बड़ा अपना मैनिफेस्टो करती है, उसके अंदर क्या क्या, मैनिफेस्टो में कोई अच्छी चीज क्या है उसमें? अगर इस दृष्टिकोण से देखी जाए तो मनुष्य को आप क्या मानते हैं और उसका कल्याण किस चीज में है, ये तो एक जना बात नहीं करता इसकी। और न ये सो कॉल्ड जो आध्यात्मिक लोग हैं, इसमें ज्यादातर तो आजकल खाली हेल्थ टिप्स के ऊपर, आप ये देखिए कि वो मंच से आपको हेल्थ टिप्स देते हैं, इसमें आप ये कर लो तो आपका पेट ठीक रहेगा, इसमें ये। आप क्या बातें कर रहे हैं? मतलब वहां बैठ के ये तो कौन सी चीजें आप ये देखो। तो इनमें धीरे धीरे अभी न तो हमारा शरीर के ऊपर कोई अनुशासन है, प्राण शक्ति के ऊपर, मन के ऊपर। तो अंतरात्मा में से कोई पुकार आए, ये क्या कह रहे हैं, यज्ञ के अंदर अग्नि से सबसे पहले प्रज्वलित करो। आपके भीतर जो अंदर आप में कोई जो आपका ट्रूथ है, उसके आधार पे आपने यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ में इन सारे भागों को आप झोंकते हो हवि के रूप में। आपकी शरीर की आदतें हैं, वो आपने स्वाहा उसके अंदर डाल दिया। यज्ञ का प्रतीक चलता है ना इसके अंदर, तो आप उसके अंदर शरीर की जितनी भी, शरीर को स्वाहा नहीं करते, शरीर तो जो भी आप उसके अंदर डालते हो वो पवित्र होके आ जाता है। तो वो ही रुग्ण व्यक्ति, पहले शरीर अच्छा नहीं था, माँ की सेवा में जैसे ही उसने लगा दिया, और जैसे ही इसके अंदर सोम आता है, सोम आते ही आपके शरीर की जो क्षमताएं हैं, प्राण की जो क्षमताएं हैं, खाली अपने ऊपर केंद्रित व्यक्ति का प्राण कितना कुछ विशेष कर पाता है, और वो ही जो कोई उद्देश्य लेके चलता है, उसका प्राण देखो आप, वो कितनी क्रिया कर पाता है। जो घोर रूप से तामसिक व्यक्ति है, वो प्राणिक भी कोई विशेष काम नहीं कर पाता। आप ये स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। जिसमें प्राण प्रधान है, उसको कम्युनिटी को भी स्वीकार करना पड़ता है। कोई एक पॉलिटिशियन है, वो बहुत जबरदस्त प्राणिक व्यक्ति हो सकता है, पर वो खाली खुद के ऊपर ही घोर रूप से अपने स्वयं के ऊपर ही केंद्रित रहे, और जो कम्युनिटी है उसको स्वीकार नहीं करे, तो पॉलिटिक्स करेगा किसके ऊपर? तो एक बच्चा जहां से शुरू करता है, या एक सामान्य व्यक्ति जहां से शुरू करता है, वो सोसाइटी को स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे परिवार कहता है, अरे चार काम तू उनके करेगा तब तेरे तकलीफ में काम में आएंगे ये। तो धीरे धीरे आप आपसी आदान प्रदान, और ये हमेशा आदान प्रदान ही रहता है। समझदार किसको कहते हैं? जो बेटर आदान प्रदान करता है, बस। कि मुक्त हाथ, हाथ से आप लुटाओगे तो धीरे धीरे आपको इसमें रस आता है, अरे ये तो और भी अच्छा है।
फिर आपको ये भी रस आता है कि प्रतिदान की आशा के बिना आप करते हो उसमें, अरे इस छोड़ो, क्योंकि जीवन में इससे तो तकलीफ होती है। आप अगर प्रत्याशा रखते हो, आपने कुछ किया, ये मेरा वापस करता है, तो अगर आपने जीवन को तो नजदीक से देखा है, आप ये कहेंगे। यदि आप प्रतिदान की आशा रखते हो तो हमेशा ही आपके साथ धोखा होता है। तो थोड़ा जो कल्टीवेटेड व्यक्ति है वो कहता करने के लिए मैंने दान किया, वो वापस न करो चाहे, तो आप थोड़ा और शांति में रहते हैं। पर इसमें कहीं भी मन, सच मन जो है उसका अभी नहीं है। इनकी लेटेंट बहुत बहुत शक्तियां हैं, शरीर की जो क्षमताएं हैं वो हम नहीं जानते अभी तो। आप उस समय शायद नहीं थे, हमने जो रिकॉर्ड ऑफ योग और ये सारे पढ़े, हम शरीर को जिस तरीके से मानते हैं उसके ऊपर अभी हमारा कोई आधिपत्य है नहीं। उसमें बहुत क्षमताएं हैं, प्राण है, फिर मन है, पर वास्तव में अपने आप में इनकी जो लेटेंट शक्तियां हैं वो अंतरात्मा के प्रभाव से ही वास्तव में मुक्त रूप से सही निकल के आ सकती है, नहीं आती नहीं। भी जैसे सपोज संगीतकार है, जब आंतरिक क्षण होगा, जब उसके अंदर जो सच्चा संगीत निकल के आएगा, यूं आपने रागें सीख ली, आपका अपने साज के ऊपर कमांड बहुत है, और उसमें जो अभिव्यक्त होने वाली चीज है उसका स्तर अभी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्या निकल के आएगा उसमें? कोई मीरा का संगीत है, आप ये देखिए, वो आज भी वैसी फ्रेश है, उसमें अभी भी उन शब्दों के अंदर जो बात है, और वही आज मेंटल तरीके के ये जो भजन बना रहे हैं, आप कुछ देखो उसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी आप में सुरुचि हो, आप तुरंत दोनों का अंतर देख सकते हैं कि सूरदास ने जो चीज कही है क्या है वो, कोई शब्दों के गठन के कारण थोड़ी है वो। तो ये हमको एक एक को पार करते 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 हमारे उस सच्चे स्थान तक पहुंचना है, ये यात्रा बता रहे हैं। इसके अंदर आप में जब अग्नि प्रज्वलित होती है, सामान्य जीवन के अंदर भी जब अग्नि प्रज्वलित होगी, तो सबसे पहले आपके शरीर की जो आदतें हैं, उठने बैठने की क्रियाएं हैं, आपने जो भी कोई उद्देश्य लिया होगा, मेरे को कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो इसके लिए अब क्या क्या आवश्यक है भाई? शरीर के लिए ये आवश्यक है, प्राण के लिए ये आवश्यक है, उसकी जो आसक्तियां हैं भोजन के प्रति, परिवार के प्रति, वो उद्देश्य ये कह देगा नहीं ये तो नहीं होगा। आपको ओलंपिक्स के अंदर सिलेक्ट किया गया है, वहां प्राण कह रहा है मेरे तो ये हो गया साहब, उस समय ये नहीं, घर के ऊपर आपके कुछ भी रहा हो, या आपका मैंने तो प्रॉपर नींद नहीं ली, अब इतने दिन से आप मेहनत कर रहे हो, जब एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस का टाइम आया तब आप कह रहे मैंने तो ये बेवकूफ़ी करी। ये चलती नहीं ये बातें। तो ये जब आपके अंदर ये छोटी छोटे भी उद्देश्य लेके चलते हो, वो आपको कह देंगे नहीं, इस उद्देश्य में ये चीजें नहीं आ सकती। आपको कोई बहुत बड़ा अगर काम करना है तो ये कहते ये चीजें नहीं चल सकती। पर इनकी सच्चा वैभव इन सारी चीजों का आपके अंदर अंतरात्मा का प्रादुर्भाव जब हो जाएगा, तब शरीर वास्तव में अपनी सच्ची क्षमताओं पे काम कर सकेगा। ये तो आप करके देख सकते हैं। जब आपके आंतरिक क्षण होते हैं, शरीर की क्या क्रिया होती है उस समय, प्राण की क्या क्रिया होती है, मन की क्या होती है। तो इनको धीरे धीरे एक 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 एक, गीता इसको ये कहती है कि पहले आप घोर तमस में हो, फिर आप रजस के अंदर जाते हो, फिर सत्व के अंदर जाते हो, और फिर इन तीनों गुणों को एकदम छोड़ के निस्त्रैगुण्य, अर्जुन को यही कह रहे। और निस्त्रैगुण्यता का तरीका यही है, आप इनके आधार पे कार्य नहीं करते। आपने माँ के हाथों में अपने आप को दे दिया, आपको वो प्रेरणा दे रही हैं, जैसे वो जिस तरीके से करवा रही हैं आप उस तरीके से कर रहे हो। इसमें भी बहुत जाल घात है, पर अब वो तो फिर बाद में प्रक्रिया हो गई सारी की सारी। ये तो यात्रा है, इसीलिए यज्ञ भी है, और ये पूरी की पूरी यात्रा भी है। ठीक है, आगे चलें। जी। इसके बाद एक पंक्ति और है। जी। भृगु ने तो पार्थिव सत्ता की वृद्धियों में छिपी हुई इस ज्वाला को ढूंढा है। पार्थिव सत्ता की वृद्धियों यानी उपचयों का क्या मतलब है? पार्थिव सत्य सत्ता की वृद्धियों, उपचयों में छिपी हुई इस ज्वाला को ढूंढा है। हम, पार्थिव सत्ता मतलब हम, सत्ता के अंदर जो वृद्धियां हुई हैं, भी जैसे पेड़ के अंदर वृद्धि हुई, एक बीज आपने लगाया और उसके अंदर उपचय, वो उग के बड़ा हुआ। तो पार्थिव सत्ता की वृद्धियों, आप जो जो काम करते हैं, आप जीवन के अंदर शारीरिक वृद्धि भी आपकी होगी, आपकी प्राणिक वृद्धि भी होगी। आप जब कोई चीज सीखते हैं उसमें जो आनंद आता है,
या आप अकेले ही कोई कर रहे हैं, उसकी बजाय आप एक ग्रुप के अंदर कोई काम कर रहे हैं, आपका व्यापार है, उसमें खाली एकाकी व्यक्ति है और कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है, उसकी बजाय आप कहेंगे अरे इससे तो जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वो बेटर है। बजाय आप खाली अपने लिए ही, तो गीता कह रही है खाली जो अपने लिए भोजन पकाता है वो चोर है। तो अकेला व्यक्ति कोई रह रहा है, रह ही कहीं हिमालय की कंदरा में है, तो बेचारा तो वो तो रोज चोरी के भान से मर जाएगा। ये नहीं कह रही गीता। वो जो अकेले पका रहा है इन द सेंस कि आप व्यापकता को स्वीकार नहीं कर रहे। आपका शरीर भी नहीं चल सकता इस तरीके से। अगर आप अपने पेट कह दे मैं तो और किसी को स्वीकार नहीं करूंगा, हाथ कह देगा मैं तो क्यों करूं। तो ये इंटरचेंज जो है, ये तो यज्ञ का मतलब ही इंटरचेंज है। यज्ञ का अर्थ क्या है? आदान प्रदान। हाँ, समझदारी से करते हो यज्ञ है, नहीं तो प्रकृति जबरदस्ती आपसे करवा ही रही है। ये आदान प्रदान किए बिना आप रह ही नहीं सकते। आप एनर्जी देते हो, आपको एनर्जी मिलती है। जो जितनी ही एनर्जी देता है उतनी ही एनर्जी मिलती है उसको। एक खाली अपने ऊपर केंद्रित व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं मिलता। जितना ही वो और लोगों के साथ समाज के अंदर चीजें देता है और जिस स्तर की देता है उतना उसको फिर बाद में यूनिवर्सल एनर्जीज खुल के मिलती हैं। तो एक खाली खुद के ऊपर, तो ये जो वृद्धियां हैं, जब आप मार्ग पे चलते हो, इसमें छिपी हुई इस ज्वाला को ढूंढा है। अग्नि है इसके अंदर, इसमें जो आनंद है। पर अंगिरस इस ज्वाला को यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित करते हैं। आपके अंदर परिवर्तन तो हो गया। आपने संगीत बड़ा प्रकांड सीख लिया, साहित्य में आप बड़े प्रकांड हैं, पर अभी तक ज्वाला उसकी निकल के आई नहीं उसके अंदर अभी। क्योंकि अभी तक वो भोग किसके लग रहा है? वो आपकी अंतरात्मा के भोग नहीं लग रहा। तो इसमें अंगिरस क्या करते हैं, आपके भीतर कितनी फैकल्टीज, कितनी सारी चीजें, मतलब आप ये देखिए कितनी कितनी चीजें हैं लोगों के अंदर। किसी के अंदर गाने की क्षमता है, और उसमें भी गाने के अंदर भी किसकी कैसी है, किसी की नृत्य की है, हाथ की ऐसी ऐसी कलाएं हैं। तो ये पार्थिव सत्ता की वृद्धियां हैं एक तरीके से, उपचय हैं सपोज। में छिपी हुई इस ज्वाला को ढूंढा है भृगुओं ने, जो पीछे पीछे गए होंगे। शर्मा आगे गई होगी और इनको लेके गए होंगे कि भाई ये यहां है। किसी के अंदर हाथ की कारीगरी है, किसी के अंदर साइकोलॉजिकल जबरदस्त, यूं वो बैठा है। भाई स्टीफन हॉकिंग जो था, वो तो चेयर के ऊपर ही था, ना कोई बोल सके ना कोई और फिर भी कह रहे इतना तो महान इस सदी का कोई हुआ ही नहीं। या कह रहे इतने सालों में तो ऐसा कोई महान हुआ नहीं। तो इसका मतलब आप में मेंटल पावर भी हो सकती है, आप में साइकोलॉजिकल पावर हो सकती है। ऐसी क्या विशेष बात है भाई? आप कोई काम नहीं कर रहे, बाहरी तरीके से आप कुछ नहीं कर रहे, और आपके इर्द गिर्द तो साउथ के अंदर जो ये प्रचलन में है, अम्मा जो एक हैं, वो एज सच मतलब क्या, बचपन में तो परिवार ने कहा ये तो बिल्कुल बेकार है, रंग रूप की भी कैसी है, वो हमेशा उपेक्षा होती रही। अब कहें तो एज सच वैसे क्या करती है, वो तो गले लगाती है। और इतनी भीड़ वहां, उनके इर्द गिर्द जो है इतनी विशाल जो है पूरा एक वहां साम्राज्य बन गया। बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी चीजें, जहां आपके अच्छे अच्छे डिग्निटरीज हैं वो जा रहे हैं, वो रुक रहे हैं, वहां व्यवस्था हो रही है। और किस चीज के लिए? देखो आप, तो उसके अंदर छिपी हुई जो हमारी सत्ता की संभावनाएं तो हैं ये सारी की सारी। आप जितनी भी विशेषताएं धरती के ऊपर देखते हैं पार्थिव सत्ता की, आंतरिक हो, साइकोलॉजिकल हो, बाहरी हो, जो भी हो, इसके अंदर उसको ढूंढा। पर अंगिरस इस ज्वाला को यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित करते हैं। जब तक यज्ञ नहीं है, वो भोग लग रहा है आपके उसी चीज के। वो अपने ही ऊपर बहुत बड़ा संगीतकार है, पर अंदर ये अहंकार है, अभिमान है, देखो मैं कैसा, मैं विशेष। तो भोग तो अभी यज्ञ की वेदी पे भोग नहीं लग रहा उसका। अभी वो ज्वाला जो है वो अंगिरस से जो है ना, उन्होंने यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित की। आप किसी से व्यक्ति से मिलके आप ये देख सकते हैं, वो अपने कार्य के अंदर बड़ा प्रकांड महारथी हो सकता है, और उसकी वार्ता जो है
घूम फिर के धीरे 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 आती है खुद के चारों तरफ, खुद के अहम के चारों ओर लपेटेगा वो। ये तुरंत आप देख सकते हैं। और वो ये भी कहेगा कि मेरे को खुद से मतलब नहीं है, मैं तो इसके अंदर पूरा समर्पित हूं। तो भी यदि आप थोड़ा सा इसके अंदर विभेद करना जाने तो उसमें भी वो सुख ले रहा है। हाँ ठीक है, जो एक सामान्य एक तामसिक व्यक्ति है जो कुछ करना नहीं चाहता, न अपनी एनर्जीज देना चाहता, उससे बेटर है। अगर आपको सुख भी लेना है तो आपसे बेटर सुख ले रहा है वो। तो इतना भले ही कह सकते हैं, पर अभी यज्ञ की वेदी के ऊपर नहीं, ये तो नहीं हुआ, वो ऑफरिंग नहीं हुई आपकी। और यज्ञ को यज्ञीय वर्ष, ये तो खैर आ ही गया। तो उन्होंने उन ज्वालाओं को ढूंढा उसके बीच, मतलब हर चीज के अंदर जो अग्नि वहां छिपी हुई है। आपकी हाथ की जितनी भी कलाएं हैं, आप पहले तो आपके भौतिक शरीर, फिर आपकी प्राणिक जो चीजें हैं, तो प्राण तो कोई छोटी चीज थोड़ी है। भौतिक शरीर में ही कितनी कितनी सारी चीजें हैं। फिर आपके प्राण में मन की जो संभावनाएं हैं, उससे तो हम पूरे वाकिफ हैं ही नहीं। वो तो पूरे जगत का निर्माण कर सकता है। भाई इस जगत का निर्माण जिसने भी किया है, वो किसने किया है? मन ने ही तो किया है। पशु के अंदर तो प्राण हमसे बेटर है, शरीर हमसे बेटर है उसका, उसकी जो इंद्रियां हैं हमसे बेटर क्रिया करती हैं। आंख है, नाक है, कान है, पशुओं के हमसे कई कई गुना बेटर जो है इंद्रियां काम करती है। प्राणिक शक्ति, हम तो थक जाते हैं। कई कई पक्षी हैं, कितने कितने हजार किलोमीटर की यात्रा करते हैं। आप सोचिए वो कितना, कोई भोजन के आधार पे, छोटा सा शरीर कितना भोजन कर लेता होगा वो। कितनी मछलियां हैं पूरे समुद्र की यात्रा करके कहाँ जाके प्रजनन करती हैं। ये तो आप डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखिए, कैसी कैसी वो क्षमताएं दिखाते हैं। मनुष्य तो उसके सामने कोई ऐसा सच है नहीं। तो उनमें जो चीज है, उनमें जो वाइटेलिटी है, बंदर के अंदर कितनी वाइटेलिटी है, सारे दिन उछलता रहता है। पर मन जैसे ही आता है, वो आपको इतनी सारी पद्धतियां, चिंतन के तरीके, चिंतन की पद्धतियां, एक एक व्यक्ति के अंदर भी इतने शेड्स ऑफ डिफरेंस। तब आप ये देखते हो, अरे ये तो अनंत संभावनाएं इसने खोल दी। और अभी मन का सच्चा स्तर आया नहीं, तब की बात है ये। मतलब हर व्यक्ति जो थोड़ा सा कल्टीवेटेड है, उसमें भी आप कितनी रिचनेस देखते हैं, कितने आनंद के सोर्सेज देखते हैं। अरे इस व्यक्ति से ऐसे विचार मत करो, इससे ये, इससे ये, इससे ये। आप जो पूरा वर्ण विभाग करते हो, वर्ण है, आश्रम है, फिर बाद में आपके पुरुषार्थ हैं, देश काल पात्र, ये बातें आई कहां से? मन ने ही तो क्रिएट करी ये सारी की सारी। कि व्यक्ति किस अवस्था में है, बच्चे ने कोई चीज करी, उसके ऊपर वो दंड नहीं लागू होगा जो दूसरे के ऊपर है। पशु के तो ऐसी कोई बात है नहीं। न नैतिकता है, न कोई पाप पुण्य, ये कोई बातें ही नहीं है। सदाचरण की कोई बात नहीं है, साहस की कोई बात नहीं है। आपकी जितनी क्वालिटीज हैं, पशु के जगत में नहीं है। तो ये सारी की सारी है ना इसके अंदर। तो ये एक थोड़ी सी फैकल्टी आपके माइंड की आई, इसने कितना बड़ा जंजाल खड़ा कर दिया, आप ये देखिए। और जबकि अपने सच्ची स्थिति में है नहीं माइंड, पर फिर भी इसने ये चीज खड़ी कर दी। मन है तत्व आया, तत्व के रूप में भी इसने इतना आपके सामने जगत का नया रूप खड़ा कर दिया। इसी जगह के ऊपर कोई पशु को लिया, उसको ये सेंस ही नहीं है कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो या कहाँ बैठे हो। और आप जगह के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, उसकी अवस्था के हिसाब से, आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो, कितने कितने कंसिडरेशंस हैं। और जितना ही आपने जीवन को देखा है, आप सफल हो, तो इसका मतलब आप ये जानते हो कि भी किस वैरायटी में किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। और उसका भी आप ये जानते हो कि चेतना यदि उसमें प्रवेश करवाई जाए, तो फिर तो उसमें वैरायटी का कोई अंत ही नहीं है। वो ही आपके जीवन की घटनाएं, वो तो अतीत में हो चुकी, सपोज आप उसको बदल तो नहीं सकते। जैसे ही चेतना में परिवर्तन आता है, आप उसको किस तरीके से दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें निरंतर अंतर आता रहता है। जो घटित चीजें हैं, जो हो चुकी, उनको भी आप कैसे समझते हैं, उसमें अंतर आता है आपके जीवन में, जो जो आप वृद्धि करते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर की पार्थिव सत्ता की वृद्धि, पार्थिव सत्ता हम, उसकी वृद्धियां हैं। उसमें से कितनी कितनी सारी चीजें निकल के आई हैं। उसमें जो छिपी हुई ज्वाला, उसके अंदर जो अग्नि है, उसको ढूंढा। और अंगिरस हैं, वो यज्ञ की वेदी के ऊपर प्रज्वलित करते हैं उसको। आप में साहित्य का जबरदस्त कोई हो सकता है, पर कह रहे माँ को ऑफर करना इस चीज को।
तो इसमें और आनंद आएगा। या फिर इस चीज को आपने संगीत का बहुत हो सकता है इसका या आपका पूरा जीवन ही जैसा आप कहें जैसे भी हो, आप तो पूरे तरीके से आपकी कमी है या आपके कोई अच्छी चीजें हैं, आप में गुण हैं, दोष हैं, सारे कुल मिला के आप, तो इसका मतलब यज्ञ की वेदी पे प्रज्वलित हो गया। अब इनका स्वरूप चेंज हो जाएगा, आपका संगीत वो संगीत नहीं रहेगा, वो तो एकदम बदल जाएगा। आप जिस तरीके से वो यात्रा कर रहे थे, मान लीजिए आप पृथ्वी के ऊपर यात्रा कर रहे हैं एक तरीके से, वहीं आप वायुयान से अब यात्रा करनी शुरू कर दी। आपका रूट, आपके पहुंचने के तरीके और आपकी जो संभावनाएं हैं वो वही वाली नहीं रहेंगी कि आप पृथ्वी के ऊपर जिस तरीके से चलते इसी तरीके से चलते रहेंगे तो हम चंद्रमा पे इतने साल में पहुंच जाएंगे। आप कभी ये बात नहीं करेंगे। इसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी दूसरी चाहिए। ये तो भौतिक जगत की बात है, और इसमें भी आपको कोई दूसरी आकाश गंगा के अंदर जाना है तो इसके अंदर प्रकाश वर्ष की बात करते हो आप। उसके अंदर आपके जो दायरे हैं, तो भौतिक जगत में भी आप देखते हो कितना कितना अंतर आ जाता है। तो साइकोलॉजी अवेक होने के बाद तो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। नहीं तो आप दूसरे को भी, जैसे आप किसी चीज में पारंगत हैं, कोई बहुत विशेष आपका कोई न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, और वो कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको आप कहें मैं कहां से तो शुरू करूं। भले वो व्यक्ति आपके साथ रह रहा हो, आपसे प्रेम करता हो, मनुष्य हो, पशु की तो बात छोड़िए, तो भी आप कहां से शुरू करें, कहां बताएं, कभी ये तो नहीं बता सकते। तो वैसे ही अब संगीत के अंदर कोई बिल्कुल निष्णात व्यक्ति हो, वो कैसे किसी को समझाए, रोज उससे सीखता भी हो, बरसों सीख भी रहा हो, तो भी कितना बता सकते हो। ये तो मन के स्तर की बातें हैं। ये इतनी इतनी फैकल्टीज हमारे अंदर है, सारों के अंदर कोई चीज छिपी है, और उसको जब तक आप यज्ञ की वेदी के ऊपर इन सारी चीजों को प्रज्वलित नहीं करते, तब तक वो देवताओं को ऑफर नहीं होती। और अगर देवताओं को ऑफर नहीं होती तो उसमें से आनंद निकल के नहीं आता। अभी तो लोअर लेवल के ऊपर ही हैं। हाँ, ये है कि आप घोर पाशविक नहीं, आप कुछ मनुष्य होने की ओर हो, पर बस आप एक स्तर के ऊपर, उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात तो ठीक है आगे चलें। जी। और किसी के कोई सेंटेंस या कोई बात है क्या इसके अंदर, रविकांत जी? इसमें चलते हैं अपन वैदिक यज्ञ तथा इसके प्रमुख तत्व, ये हम कर चुके हैं। पर हाँ, फिर भी आपको कहीं कोई चीज, कोई शब्द, कोई बात नहीं हो, वहीं रोक लेना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम इसको पहले कर चुके हैं। यज्ञ है मनुष्य द्वारा उसके पास अपनी सत्ता में जो कुछ है उसे उच्चतर या दिव्य प्रकृति को अर्पित कर देना, जो कुछ आपके पास है। इसलिए जनरली व्यक्ति कहता है माँ मैं आपको ये ऑफर करता हूं, इसलिए माता जी ये कहती है पहले तो होमोजिनिटी अपने बीइंग के अंदर एस्टेब्लिश करो। आप एकजुट सत्ता नहीं हो। आपके अंदर हो सकता है आपके हृदय ने ये कहा हो माँ मैं आपका हूं, और दूसरे भाग तो अभी चाह ही नहीं रहे, तो आपके इस भाव को वहां एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कई लोग ये कहें हमने तो समर्पण कर दिया। अब ठीक कह रहे हो आप, एक भाग में तो कर दिया, पर दूसरे भाग तो अभी आपको पता ही नहीं। वो नहीं कर रहे वाली बात नहीं है, हम उनके विषय में सचेतन ही नहीं है। तो ज्यो ज्यो वो सचेतन हो, उनको हमको डेलिबरेटली ऑफर करना पड़ेगा। ये भाव तो ठीक है कि हमने समर्पण कर दिया एक स्तर के ऊपर, पर इसको प्रभावी करना पड़ेगा, डिटेल के अंदर, प्रभाव के अंदर लाना पड़ेगा। तो यज्ञ क्या है? मनुष्य के की सत्ता में जो कुछ है उसे उच्चतर या दिव्य प्रकृति को अर्पित कर देना। और इस यज्ञ का फल यह होता है कि उसका मनुष्यत्व देवों के मुक्त हस्त दान के द्वारा, देव जो है मुक्त हस्त, खुले हाथ आपको लुटा देते हैं, और अधिक समृद्ध हो जाता है। संपत्ति जो इस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, समृद्धि, आनंद की अवस्था से निर्मित होती है। नहीं तो आध्यात्मिकता में जनरली ये जो कहते हैं ना कि भाई तपस्या करनी पड़ती है, इसके अंदर तो आपकी जो चेरिश्ड चीजें हैं वो छोड़नी पड़ती है, इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो माँ कह रही है मेरे योग के अंदर ये शब्द नहीं है,
कि आपके कोई चेरिश चीज है या आपके अपनी बीइंग का अभाव के अंदर आप कोई चीज कर रहे हो कि भाई इसमें सुख तो इसमें मिल रहा था, करना ये पड़ रहा है, इसका मतलब आप साधना नहीं कर रहे। ये तो आध्यात्मिक ऐश्वर्य की, समृद्धि की, आनंद की बात है। यज्ञ इस चीज का निर्माण करता है, तो निर्मित होती है। हाँ, इसका मतलब जब आप अनुशासन लागू करते हो तो जिन भागों को हैबिचुअल अपने तौर तरीके हैं, भोजन के तरीके हैं, रहने के तरीके हैं, परिवार के तरीके हैं, चिंतन के तरीके हैं, आपको उस चीज के अंदर रस आ रहा है, जब आप अंकुश लगाते हो तो वो बड़ी चिल्लपों करेंगे। पर ऐसे के ऊपर अनुशासन लगा के, चाहे बाहरी आपकी अवस्था बड़ी एक बार तकलीफ में हो, कौन अनुशासन पसंद करता है? आप खुद अपने ऊपर इंपोज करेंगे अनुशासन, ये वाला भोजन नहीं करूंगा आज से, इस तरीके से नहीं करूंगा। आप ये देखेंगे कि सामान्यतः उतना आपके नहीं आ रही थी लालसा या कामना, जैसे ही आप ये निर्णय करते हो वो और ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। आप कहेंगे ये क्या हुआ? पर इसमें जो आनंद है वो भीतर आपके डीपर आनंद है। जैसे ही आप सुबह एक समय पे कि मैं तो इतना जल्दी उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, चाहे मैं 20 मिनट ही वॉकिंग करो, तो जिसकी उठने की आदत नहीं है वो ये देख सकता है कि उठ के यदि वो व्यायाम करता है तो वो चेतना महसूस करेगा, वो आनंद महसूस करेगा। और वो आनंद एक अलग आयाम की चीज है, वो किसी चीजों का परिणाम एज सच नहीं है कि मैंने इतना ये किया इससे ये वाला आनंद, ये नहीं। आप किस तरीके से वो करते हैं उसको कोई आप किसी चीज से डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको उसमें जो चेतना निकल के आती है। कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि विधिवत अपने एक्सरसाइजेस कर रहा है या अपनी कुछ भौतिक इस तरीके से व्यायाम या कोई चीज कर रहा है, उसके शरीर के अंदर मां कह रही है उसकी चाल को देखो, उसमें एक ब्यूटी है, उसके जीवन को आप देखो। आध्यात्मिकता की बात नहीं, सामान्य व्यक्ति भी उसमें एक एनर्जी आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो, उसके नजदीक स्पंदन महसूस कर सकते हो। और घोर तामसिक व्यक्ति जो हिल डुल नहीं सकता, सुबह वो क्या करें, 8 बजे तक नींद नहीं खुलती, और फिर बाद में वो ऐसी ऐसी बातें करता है उसके ऊपर, मेरा तो लेट सोने का क्रम है, क्या करें, व्यापार इस तरीके का, क्या करें इस तरीके का है। तो फिर बाद में प्रकृति आपके साथ जो क्रम अपनाती है उसमें आपको शिकायत क्यों करनी चाहिए? आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, आप अच्छी चीज सोच नहीं पाएंगे, आपके अंदर चेतना नहीं होगी, तो मतलब आपका जीवन वास्तव में कोई सही मायनों में जीवन नहीं होगा। ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि इससे जो निकलने वाला, यज्ञ से जो निकलने वाला आनंद है, समृद्धि है, जब आप यज्ञ करते हो तो शुरू में जब अनुशासन, आप यज्ञ का मतलब ही यही है कि हवि के अंदर ये वाले भाग आप डाल रहे हो, प्राणिक जो आपकी आसक्तियां हैं, चीजें हैं, आपने हवन के अंदर उसको डाल दी। जो आपने व्रत लिया है उसके अंदर आपने होम कर दिया उसको। आपके सोचने के मेरे आदर्श ये हैं, अरे तेरे को पूछ कौन रहा है, माँ से पूछ। हाँ ये ठीक है, व्यक्तियों को जस्ती थोड़ी थी भाई सारों को ये श्री अरविंद किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो दिलीप मोरॉय को जैसे उन्होंने कहा कि यदि गुरु तेरी मेंटल जो फ्रेमवर्क है उसी तरीके का है तब तो गुरु में फायदा क्या, और अगर उससे निचले स्तर के ऊपर है तब वो गुरु है नहीं। पर यदि वो उच्चतर है तेरी मेंटल फ्रेमवर्क या जो तेरे अपने सोच समझ से, तो फिर तो उसको सबड्यू करना चाहिए, उसके ऊपर प्रश्न क्यों उठाता है? वो जैसे कहता है यदि वो तेरे से श्रेष्ठतर है, अगर गुरु है तो श्रेष्ठतर होना चाहिए, नहीं तो गुरु का क्या अर्थ है? तो भी उसकी बात स्वीकार करो। तो इसमें एक भीतर से आपके आनंद आता है, लोअर भागों के ऊपर जब आप अनुशासन लागू करते हो तो भीतरी आनंद, और ज्यो ज्यो ये आप इसके अंदर जाते हैं, जितना ही आप डीपर आनंद ले सकते हैं। और कल्टीवेटेड कौन होता है? जितना ही गहरा आनंद। एक खाली वो कह रहा है मैं तो रसना के सुख लेता हूं, दूसरा कह रहा है मैं तो काम वासना के सुख लेता हूं, तो आपके यार नीरा पशु है ये तो, इसको थोड़ा सा कोई प्रवेश नहीं है अच्छी चीज के अंदर, ये तो मनुष्य भी नहीं है अभी तक। तो जब आप और चीजों में रस ले सकते हैं, जो बेटर कल्टीवेटेड चीजों में रस ले सकते हैं, कामना को विजय करके किसी दूसरे को अपनी चीज शेयर कर सकते हैं, उसमें जो आनंद निकल के आता है, वो एक जो कामी व्यक्ति है वो तो समझ ही नहीं सकता इस आनंद को। आप जीवन में अभियान लेके जो आपको आनंद आता है वो एक सामान्य व्यक्ति को कभी नहीं आता। जब आप जीवन में चैलेंजेस लेते हैं, और ऐसे चैलेंज जो आपके
जो आपने अभी तक एस्टेब्लिश किया हुआ था वो सारा छिन्न भिन्न हो सकता है। उसको भी दांव पे जब आप लगा देते हैं, तो नई चीज जो निकल के उसमें से आने वाला जो आनंद है वो और दूसरे को प्राप्त नहीं होगा। दूसरा उस आनंद को नहीं समझ सकता। पर ये भी एक सीमा तक ही है, क्योंकि ये आनंद भी आपके साइकोलॉजी का, मन का, प्राण का, शरीर का, इन सब में ये जो है ये छिपा है। पर जो सच्चा आनंद इनके माध्यम से या जो है वो अंतरात्मा का है। वो यदि आप ले लेते हैं, उसमें आपका प्रवेश होता है, तो इसका मतलब आपके आनंद का दायरा जो है, और फिर उसको कितना इन भागों में ला पाते हैं। खाली मैं तो समाधि के अंदर होता हूं तब तो आनंद की अवस्था में होता हूं, सामान्य जीवन में आता हूं तब मैं तो एक अच्छा मनुष्य भी नहीं रहता। ये नहीं, ये कोई पूर्णावस्था थोड़ी है, ये कोई बहुत शुभ अवस्था है नहीं। तो मेरा जो वो आनंद है मेरे अपने हर कर्म के अंदर मैं ला पाता हूं। इसलिए पूर्ण योग का यही कार्य है, और दूसरे योग इसकी बात नहीं करते। ये तो अपनी सत्ता के भौतिक तक भी, जड़ तत्व तक भी उस आनंद को कि भैया ये यहां तक आना चाहिए, तो रूपांतर उसी के लिए। तो आनंद की अवस्था से निर्मित होती है, और यह अवस्था स्वयं यात्रा में सहायक होने वाली एक शक्ति है। सोम की हमने बात करी थी। जैसे ही सोम आता है वो आपके शरीर, आपको जब जिस एक्टिविटी में आनंद आता है शरीर को तकलीफ नहीं होती, उसको रोग महसूस नहीं होता, वो खूब उसमें आनंद लेता है। और उसके अंदर उसको ये नेगेटिव विचार, अरे कैसे करेंगे, बुखार है ये, इसका मतलब उसको पूरा, जिसमें आपको एक्चुअल में रस आ रहा है जिस चीज के अंदर, शरीर की क्रिया बदल जाती है। और जिस चीज में रस नहीं आता, शरीर धीरे धीरे उसके अंदर अपनी अरुचि दिखाने लगेगा। अरुचि के कारण उसमें जो जो चीजें, आपको नींद आनी शुरू हो सकती है, उससे विकर्षण होना, जो जो चीजें हो सकती है, प्राण उसके लिए आसक्ति या विकर्षण दोनों कर सकता है यदि आनंद नहीं आ रहा। मन को उस विचार के अंदर, उस बात के अंदर, सपोज हम ये बातें कर रहे हैं, इसमें यदि आपकी कल्पना शक्ति, आप धीरे धीरे साइकोलॉजिकली इसको टटोलेंगे, आपके साथ कभी कोई चीज हुई हो, तो आपको इसमें से इतना आनंद निकल के आएगा, आप ये कहेंगे अरे श्री अरविंद की बात तो बड़ी अपूर्व है। तब आप कह सकते हैं कि अरे इसमें तो मेरी साधना हो रही है। और कोई दूसरे व्यक्ति को वो कहेगा भी बहुत बोर हो रहे। मतलब अपनी ये ही क्लास दो व्यक्ति दो अलग अलग तरीके की चीज कह सकते हैं इसके विषय में। और युद्ध की एक शक्ति है, ये जो आनंद है ये आपको शक्ति देगा युद्ध करने की, क्योंकि यज्ञ एक यात्रा है, एक प्रगति है। यज्ञ स्वयं अग्नि के नेतृत्व में दिव्य मार्ग से देवों की ओर यात्रा करता है। यज्ञ जो स्वयं जो है अग्नि का नेतृत्व, सबसे पहले आप अग्नि प्रज्वलित करते हो, आपका यज्ञ चलता रहता है। जहां आपका संकल्प थोड़ा सा कमजोर बनता है, हाँ, आप अपने निजी सामर्थ्य के आधार पे नहीं, एक सीमा के बाद आप अपने आप को ढीला, जैसे माँ की एक प्रार्थना है कि आप इंटेंसिटी है माँ की ओर चलने की, आपकी ललक है, ये भी कई बार माँ के और आपके बीच में मार्ग में एक पर्दे का काम कर देती है। मेरे को इंटेंसली माँ की ओर जाना है, मैं, मेरे को ये, एक समय आप ये कहते हैं ढीले छोड़ देना यार अपने आप को, इतनी क्या बात है। पर वो अवस्था, इसलिए दमदर के अंदर ये कह रहे हैं जब तक एक सर्टेन स्टेज नहीं आ जाती तब तक तो ह्यूमन एफर्ट, पर्सनल एफर्ट जो है साधक का अवश्यंभावी है, वो बहुत जरूरी है। और बाद के अंदर वो बाधा बाधा बन जाता है। फिर आप कहते हैं ढीला छोड़ दे अपने आप को, अब कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती, अब तो इस रेडियो के ऊपर ये ही वाला स्टेशन आएगा, अब कोई दूसरी संभावना नहीं है कि और कोई दूसरी चीज आ जाए। तो अब तक रेडियो यदि स्वयं प्रयास करेगा तो वो तो व्यवधान है, उसको कहते छोड़ दे तुम। अब हम स्वयं इसके जो स्टेशन हैं वो ट्यून कर रहे हैं। एक तो आप फोन के ऊपर किसी को कह रहे हो, आप कहते कहते उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, आप एक स्वयं ही खुद वो कर रहे हो, कहते भैया आप तू शांत बैठ। तो यज्ञ जो है स्वयं, पहले आप इसके संकल्प के आधार पे आपके जो उसमें बुद्धि, सबसे पहले तो आपकी सबसे जो पार्ट ऐसा जो है जिसको गाइड करना चाहिए वो आपकी बुद्धि, क्योंकि वो सात्विक है बाई नेचर। बुद्धि एक ऐसी है जो शुरू में बुद्धि के आधार पे आप करेंगे, इसलिए गीता बुद्धि योग से शुरू करती है। यज्ञ स्वयं अग्नि के नेतृत्व में दिव्य मार्गों से, मार्ग से देवों की ओर यात्रा करता है। और स्वर्ग के स्वर, स्वर, भूर, भूवर, स्वर, माइंड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि भू जड़ तत्व,
पृथ्वी या आपकी भौतिक सत्ता, भूवर, मध्य, अंतरिक्ष, बीच का आपका प्राण जो इनको कनेक्ट करता है, माइंड को और स्थूल को, और स्वर के दिव्य लोक के प्रति अंगिरस पितरों का आरोहण इसी यात्रा का आदर्श रूप, नमूना, मतलब प्रारूप। उनकी यह यज्ञ यात्रा एक युद्ध भी है, क्योंकि पणि, वृत्त तथा पाप और मिथ्यात्व की अन्य शक्तियां इस यात्रा का विरोध किया करती हैं, और इंद्र तथा अंगिरस ऋषियों की पणियों के साथ लड़ाई इस युद्ध का एक मुख्य कथांग है। बार बार ये चीज आती है कि इसमें इंद्र आया या जितने भी आपके देवता, और क्यों हैं वो? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अलग अलग समय अलग अलग तरीके की है। आपकी भौतिक सत्ता प्रबल है, उसके अंदर आपको किस तरीके का अनुशासन लागू करना है। कई बार क्लैरिटी नहीं है, मतलब आपकी कोई तामसिकता नहीं है, पर जीवन में अब क्या करें? जब आप मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, आपने साधना अपना ली, यहां आके अब आपके सामने एक ऐसा स्थान है, भी मैं करूं क्या अब? इसके अंदर कौन सा मार्ग मेरे को लेना चाहिए? ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोई व्यक्ति आपके सामने आया, वो आपसे धन की आशा करता है, आप आश्रम के अंदर हैं, आप ये कह रहे हैं भी धन तो सारा का सारा माँ का है, मैं इसको देऊं या नहीं देऊं, इसकी सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पता नहीं कितनी कितनी और चीजें हैं। उसके अंदर अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। या उसके अंदर आप ये थंब रूल ये कह सकते हैं, माँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इस समय तो मेरे को जो अंदर से ये महसूस होता है, आप वो कर देते हैं, और वो ही उस समय कर भी सकते हैं, और तो आप करेंगे भी क्या? ऐसी कितनी कितनी सारी चीजें हैं, इंद्र उनको आके आपके अंदर, या फिर ऐसी चीजें घर कर लेंगी जो नेगेटिव हैं, आप उनको पॉजिटिव मान बैठते हो। छद्म रूप लेके कोई ऐसा बहरूपिया आपके पास आ गया, आप तो कह रहे हो बड़ा अच्छा मित्र आया। अरे मित्र किसका आया? ये तो आपका शत्रु आ गया। तो जब श्री अरविंद का अध्ययन कर रहे हो, इंद्र आपका क्लियर एकदम आपको लग गया, अरे ये तो चीज गलत आ गई। जब आप वास्तव में सिंसियर हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपको पता चल गया नहीं नहीं ये चीज, यदि आपको थोड़ा सा अच्छा सही टेस्ट आपके जीव का है तो वो बता देगा नहीं इसका परिणाम ये गलत है। आया तो ये बड़ा अच्छा रूप धर के है कि इससे सबका कल्याण हो जाएगा, इससे माँ का कार्य बहुत फैलेगा, मैं इस तरीके का ये कर लेता हूं, इससे देखो ये काम होगा। धीरे से ये फिर बाद में इसकी क्लैरिटी आपके अंदर, विवेक शक्ति आती है वगैरह। पागल क्यों बन रहे हो? इससे इससे इतना भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो लोग कहते हैं ये मैं करूंगा तो माँ का पूरा कार्य, इससे कल्याण हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। हो सकता है, वो कार्य विशेष नहीं तय कर सकता कि वो सही है या गलत है, वो तो अंदर से क्रिया है, वो तय करेगी कि वो सही है या गलत है। कोई सामने से आप कौन सी चीज कर रहे हो, उस वो तो अंदर से तय होगा, वो सही हो भी सकती है नहीं भी हो, और कितने अंग में सही है और कितने में सही नहीं है, ये तो आपको अंदर से ही देखना पड़ेगा, और ये आके आपको बताएगा। यज्ञ के प्रधान तत्व हैं दिव्य ज्वाला को प्रज्वलित करना, घृत की तथा सोमरस की हवि देना, और पवित्र शब्द का गान करना। ये भौतिक यज्ञ की बात कर रहे हैं, और आंतरिक यज्ञ के ऊपर भी यही बात है। भाई अग्नि आप प्रज्वलित, यज्ञ का मतलब सबसे पहले तो आपने अग्नि प्रज्वलित करी, घी उसके ऊपर डाला, क्योंकि घी से ही, ये तो नहीं है आप उसके अंदर पेट्रोल या कोई और चीज डालेंगे, या उसके अंदर कोई पॉलीथीन लगा दी, ये नहीं। घृत डालते हैं आप उसमें। इनफैक्ट पहले तो जलाने का भी, अग्नि को प्रज्वलित करने का भी, उसके लिए प्रॉपर एक घर्षण करके लकड़ी का, उससे वो प्रज्वलित करते थे, माचिस वाचिस से नहीं, कि उससे अग्नि प्रज्वलित हुई। उसमें आप घृत डालते हैं, समिधा आप लेके आते हैं अलग अलग, सोमरस की हवि देना, और पवित्र शब्द का। तो भौतिक जो यज्ञ आप अनुष्ठानात्मक यज्ञ कर रहे हो, उसमें फिर बाद में मंत्र आप बोलना शुरू करते हैं। आंतरिक जो यज्ञ है, अंतर यज्ञ, हम तो उसी से सरोकार रखते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करी। अब वो करी या हुई या, ये एक बड़ा एक ट्रिकी बात है कि आप करने से क्या हो जाती है, क्या सोच समझ के आप इस तरीके से कर सकते हैं, या कोई अंदर से कोई ऐसी चीज है जिसके प्रभाव से ये होता है, ये एक अलग बात है। पर फिर भी घोर तामसिक व्यक्ति तो कम से कम एक उसको कह रहे, स्कूल तो जा, कम से कम थोड़ा नहाना धोना कर, समय पे उठ। तो इसका मतलब संकल्प कोई चीज है, फिर अंदर से धीरे से उसको रस आता है जब इस तरीके से, फिर वो घृत उसमें डालता है अपना, मतलब क्लैरिटी है माइंड की, घृत मतलब क्लैरिटी,
वो उसमें कि जीवन में यार ये इस तरीके से करते रहेंगे, ये जीवन क्या है। और ये क्लैरिटी तो लगभग नहीं आती, मेजोरिटी है वो इसमें आती ही नहीं। मनुष्य जाति को आप देखते हैं, ये क्लैरिटी लेके कहाँ। हमारे परिवार का ये व्यापार रहा, मैंने भी बस उसके अंदर मैं आगे चल दिया। इस तरीके का वातावरण के अंदर है, सीए बनना बहुत अच्छा है, या ये आपको ये कर लेना बहुत अच्छा है, एक समय भाई ये व्यापार बहुत प्रचलन के अंदर है। क्लैरिटी नहीं है, क्यों पता नहीं, दादाजी ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, वातावरण में इस तरीके का है। आजकल तो न्यूज में ये बातें बहुत चल रही हैं, तो घृत का तो कोई लेने देने नहीं है इसके अंदर। तो इसमें अगर इस तरीके की अवस्था, सोम तो इसमें आ नहीं सकता, हवि देओगे किसकी। और पवित्र शब्द, हमारे लिए पवित्र शब्द जो मंत्र है हमारा, माँ के लिए हमारा जो उत्सर्ग है, उनका जो कार्य है उसका यहाँ ध्वजारोहण है, उसको यहाँ एस्टेब्लिश करना है। ये हमारा मूल मंत्र है, इस मंत्र को हम सामने रखते हैं। उसके लिए हमारी जितनी क्रियाएं हैं, हमारे कार्य हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे जो संस्थागत जीवन के अंदर, या जो हम जो भी कार्य करते हैं, सबका अपना अपना है, वो किस तरीके से लेके आगे बढ़ता है। उसमें आपके अंदर ये यज्ञ चलता रहता है। घृत आपको और भी चाहिए और मिलेगा भी, नहीं तो आपकी यदि घृत की जो सप्लाई है वो बीच में खत्म हो गई, यज्ञ चला जाएगा। उसके अंदर अगर और आहुति नहीं डालोगे तो जो जितनी डाली उतना काम हो गया, बस खत्म। तो फिर तो एक सीमित उद्देश्य के लिए कि भी इतने उद्देश्य के लिए मेरे को तो ये सीए के एग्जाम पास करना था, या मेरे को ये करना था, इतनी मेहनत मैंने कर ली, मेरा एग्जाम पास हो गया, नौकरी लग गई, हो गया काम, बस। ये उस यज्ञ की बात नहीं कर रहे, और वो यज्ञ है भी नहीं। हाँ, पर ये है कि आपने आपके संकल्प को आपने नियोजित किया और उसके अंदर एक परिणाम निकल के आपके आ गया। यहां से तो आगे ये लंबा है पैराग्राफ, हम नहीं चलेंगे इसमें। अब कोई आपके है कोई बात तो हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो यहां हमको विराम देना पड़ेगा, कल इसको लेते हैं। शब्या जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अब थोड़ा क्लियर हो रहा, लेकिन अपने में अध्ययन करते। बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी, वैदिक यज्ञ तथा उसके प्रमुख तत्व, ये हमारी पूरी यात्रा का सारांश है, जो मैं हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, मैंने इस पूरे चैप्टर को अंडरलाइन करा है और 2 बार और पढ़ा है आपके बोलने से पहले। ये अगर इस हमारे समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, हाँ तो पूरे जीवन का यज्ञ यही है। हाँ, बिल्कुल। साधना है ये मतलब ये इसीलिए मैं इतना रस ले रहा हूँ इसमें, जी। क्योंकि अपन ये जानते हैं कि अपन ने मेरे ख्याल से 40 सेशन बढ़ा दिए होंगे इसमें यात्रा करने के कारण। ज्यादा 60 सेशन कम से कम। हाँ, इतने हो जाएंगे हाँ जी। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इसमें मुश्किल से कोई टाइम अपने 2 पेज होते हैं, कोई टाइम 3 होते हैं, जबकि 100 से हाँ, ऊपर वही पेज मतलब इसमें 50 सेशन पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सही कह रहे हो आप। 2 महीने का अपना, पर ये इतना जबरदस्त है कि ये आधार आपके जीवन में तो पहली बार बना है। जी। ये तो पहली बार ये चर्चा है, और ये अगर बीजारोपण सही थोड़ा सा आप आंतरिक तरीके से कर लेते हैं, इसका अंत नहीं है, ये आपके अंदर इतना वर्धित होना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने एक पूरा चैप्टर अपना कवर हो जाएगा। एक अध्यात्म परक जो आधार है वेद का, पहली बार ये इस तरीके की चीज अपने तो सुनने में इस तरीके से आएगी, नहीं तो श्री अरविंद का ये विचार ही नहीं आता सामने। इसीलिए कि कम से कम इस वर्णन से हमारे जो भाग हैं, जब जितनी ही हम चर्चा करते हैं, देखिए अलग अलग भाग हमारे सामने प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये माइंड की क्रिया है, ये वाइटल की क्रिया है, ये शरीर की क्रिया है। नहीं तो सामान्य जीवन में कोई समझता ही नहीं, कितनी योग पद्धतियां या चिंतन धाराएं वो इस तरीके का डिमार्केशन करते ही नहीं। मन का मतलब वो तो अपने प्राण को मान लेते हैं, मेरा मन ठीक नहीं है, अरे मन वो अलग चीज है। इनफैक्ट इसके विषय में यदि आपको और अच्छे से अध्ययन करना हो तो अपनी जो पुस्तक है डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो, क्योंकि श्री अरविंद और माँ का तो कितना विस्तृत तरीके से बिखरा पड़ा है, उसके अंदर टॉपिक वाइज जो है अपन ने, इनफैक्ट अपना जो सेट है उसमें अगर माइंड के ऊपर आप लेंगे तो माइंड के विषय में श्री अरविंद ने क्या क्या कहा है, माता जी ने क्या कहा है, वो ये सेट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है उस तरीके से, क्योंकि पीछे इंडेक्स है। आप माइंड के ऊपर तो आपको मिल जाएगा माँ ने क्या कहा है, प्राण के ऊपर क्या कहा है, सारे वॉल्यूम में कोई भी मेन चीज इंपॉर्टेंट बची नहीं उसमें।
आप ये देख सकते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। इससे हमको क्यों फर्क पड़ना चाहिए, कितने आ गए, कितने चले गए, कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। और आपको जो इसमें अपनी सत्ता का साक्षात्कार करना है और दूसरे क्या कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा महात्मा हो। अपने बीइंग का साक्षात्कार तो हमको करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और श्री अरविंद की वाणी हमको लगता है हमारे हृदय की अपनी अंतरात्मा की वाणी है, तो उसको अनन्य रूप से फॉलो करते 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 हम आगे बढ़ें, इधर उधर की बातों में क्यों दिमाग लगाएं। यहां विराम देते हैं। ठीक है दीपक जी, कोई बात है क्या इसके अंदर? यज्ञ स्वयं अग्नि के नेतृत्व में दिव्य मार्ग से देवों की ओर यात्रा करता है। दिव्य मार्ग कैसा दिव्य मार्ग है? कौन सा सेंटेंस है? 263 का चौथा लाइन है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद दिव्य मार्ग से यात्रा की जाती है। वही मैंने आपको उदाहरण दिया। वो मार्ग अलग होता है भाई। एक व्यक्ति अपनी कामना के आधार पे चल रहा है और दूसरा व्यक्ति, अर्जुन को जिस तरीके से भगवान लेके गए वो कोई मार्ग थोड़ी था, वो तो भगवान स्वयं लेके चल रहे हैं उसको। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से सोच के उस मार्ग पे नहीं चल सकते। श्री अरविंद आपको जिस तरीके से लेके जाएंगे वो तो नया मार्ग होगा, वो दिव्य मार्ग है। और यूं आप सारे दिन चाहे माला जपते हो, सारे दिन आप कोई अनुष्ठान करते हो, वो मार्ग तो कामना का मार्ग है। आप अष्टांग योग पूरा का पूरा कर लो तो भी उसका केंद्र है आपकी स्वयं की जो अहम सत्ता। अष्टांग योग करके भी आपका अहम इतना परिवर्धित हो सकता है। और एक इसीलिए हमारे यहाँ ये है कि घोर से घोर पापी व्यक्ति है, पाप योनि से भी पैदा हुआ है, पर यदि ये उसके अंदर भीतर सच्चा संकल्प आ गया कि माँ ही एकमात्र वरेण्य है और मैं और कोई दूसरी चीज नहीं करूंगा, तो वो साधु मानने योग्य है। चैतन्य महाप्रभु के साथ जब वो जगाई मधाई थे, कैसे कैसे उनके कर्म नहीं थे। उन्होंने तो कोई भली चीज सोची नहीं, वो तो नजदीक से कोई जाएगा उसके ऊपर कुछ भी उसके साथ बदतमीजी करेंगे, कोई एक भला काम नहीं। और बाद में वो पार्षद बन गए, मतलब ऐसे पार्षद बने, उनका ऐसा रूपांतर हुआ हृदय का। तो वो जिस मार्ग से उनकी यात्रा गई, जिस मार्ग से वो चले, वो तो दिव्य मार्ग है। उन्होंने कोई योग इस तरीके का, अर्जुन ने कौन सा योग कर लिया भाई? ये सारे योग मान लो उसको बताए भी गीता में, कितनी देर के अंदर बता दिए ये तो है नहीं कि कई दिन वहां खड़े रहे दोनों बेवकूफ ने, वो सेनाएं थी जो उनकी सुन रही थी, जी हम तो घर से तैयार होके आ गए, आप अपनी बातें करते रहो, हम आपको मूर्ख की जैसे खड़े खड़े। सोचो, आप कल्पना करो, एक दोनों सेनाएं जिसके अंदर इतनी इतनी अक्षोहिणी सेनाएं हैं, और वो खड़ी खड़ी देख रही है कि ये दो क्या बात कर रहे हैं, जी हम इंतजार करते हैं। तो कितने थोड़े से समय में कोई साधना थोड़ी कर ली होगी उसने, किस मार्ग से उसको भगवान लेके गए। और जो भी व्यक्ति अपने आप को जब माँ को देता है, किस मार्ग से उसको लेके जाते हैं, वो अप्रत्याशित मार्ग से। आप खुद नहीं जानते वो किस मार्ग से आपको लेके जाएंगे। तो आप जितना ही इसमें प्रवेश करते हैं, आपके तरीके से नहीं, मार्ग आपको लेके चलेगा, आप उस मार्ग के तरीके से चलेंगे। आप थोड़ी निर्णय करेंगे, आप तो ढीला छोड़ देते हैं। आपकी साधना संपन्न करवाती है आपके साथ क्या होना है क्या नहीं होना। तो इसलिए कृष्ण प्रेम को पूछा, आप कैसी साधना कर रहे हैं? अगर साधना मेरे को लेके चल रही है, मैं क्या साधना करूंगा? आप तो गुरु को अपने आप को दे देते हो, वो जैसे लेके चलेंगे, वो दिव्य मार्ग है, नहीं मानवीय मार्ग है, चाहे वो कैसा भी वैभवशाली दिखता हो। इसलिए आप बर्तन साफ करके साधना कर सकते हैं और वहीं आप गहरे ध्यान की स्थिति में हैं, और घोर आप कामी पुरुष हो सकते हैं। बाहरी तरीके से कुछ नहीं पता लगता। माँ ने कह दिया बेटा यहाँ खड़ा रहे, इस समय तू तो ये मशीन है, प्रेस वाले को ये कहेंगे तेरा ये काम है, तू तो डब्बे पैक करता रहा कर। अब ये तो कोई भी ग्रंथ में नहीं कहा कि इससे भगवान मिल जाएंगे। और उस समय यदि ये व्यक्ति जो ग्रंथों में कहा गया उसका पालन करे, माँ जो कह रही है वो नहीं करे, वो तो फिर बाद में गिर गया, वो तो अपने स्थिति से गिर गया। उसके लिए तो दिव्य मार्ग ये है कि वो परफेक्टली डब्बे पैक करे अपने, जिसको जो काम दिया गया है, माँ ने आपके अंदर जो वाणी अपनी प्रज्वलित करी है, करो बस उस तरीके से।
तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जहां भी अगर सोचे विचार करे तो कुछ उसको लाइट न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। आप उसके आधार पे शुरू करते हो, धीरे धीरे मार्ग आपको और स्पष्ट नजर आता रहता है, यात्रा चलती रहती है। ये सब साइकोलॉजिकल है। और आपको नहीं पता चल रहा तो श्री अरविंद को और पढ़ो, मां की वाणी और पढ़ो, धीरे धीरे उसके संपर्क में रहो। ठीक बात है दीपक जी? ठीक है, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय